हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पशु परीक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पशु से संबंधित प्रमुख शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा अलग लग सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप पशु परीक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है पशुओं से संबंधित प्रमुख शब्दावली। तो देखिए, गाय। शब्दावली में सबसे पहले है गाय। पहले ब्याने की तारीख से मवेशियों की वयस्क मादा गाय कहलाती है, यानी जो पहली बार ब्याती है उसे गाय होती है। जो पहली बार ब्याने के बाद उस तारीख से ही मवेशियों की वयस्क मादा यानी जो वयस्क हो जाती हैं उसे गाय कहते हैं, वो गाय कहलाने लग जाती हैं। अगला है बछिया। 6 माह से अधिक उम्र के मवेशियों की छोटी मादा में लेकर पहले बच्चे तक, यानी जब 6 महीने की हो जाती है गाय की मादा होती है जो बछिया, वो 6 माह से लेकर पहली बार ब्याने तक, 6 माह से लेकर जब वो पहली बार ब्याती है तब तक वो बच्चियाँ कहलाती हैं। फिर ब्याने के बाद वो गाय कहलाती हैं। अब है सांड। सांड ये गायों को प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले मवेशियों का नर, यानी जो गायों को प्रजनन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसे सांड कहते हैं, जो न- नर होता है। अगला देखिए, बेल। बेल किसे कहते हैं? यह कृषि कार्य काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मवेशियों का बछड़ा नर, यानी बछड़ा होता है और नर होता है जो कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो बेल कहलाता है। अगला देखिए, बछड़ा। बछड़ा 6 महीने से कम उम्र के मवेशियों या भैंसों में से एक को बछड़ा कहते हैं, यानी 6 महीने से उम्र कम होती है और मवेशिया या भैंसों में से एक को बछड़ा कहते हैं। अगला देखिए, यौवनावस्था। यौवनावस्था यानी ये अवस्था जब मादा तथा नर पशुओं के जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं, यानी जब नर और मादा दोनों पशुओं में जब जनन अंग होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं तब यौवनावस्था होती है। अगला देखिए, गर्भधान। गर्भधान नर और मादा युग्मकों के सफल मिलन और युग्मजन के आरोपण को गर्भधान के रूप में जाना जाता है, यानी नर और मादा के जब सब सफल मिलन या और युग्मजन के आरोपण को गर्भधान के रूप में जाना जाता है। गर्भकाल। गर्भकाल ये गर्भावस्था में मौजूद भ्रूण के विकास के दौरान की स्थिति है, यानी जब गर्भाशय में मौजूद भ्रूण के विकास, यानी जब भ्रूण का विकास होने लगता है उस दौरान की स्थिति को गर्भकाल कहते हैं। गर्भावस्था अवधि। गर्भावस्था अवधि गर्भधान से प्रसव की तारीख तक की अवधि को प्रसव अवधि या गर्भावस्था की अवधि कहते हैं, यानी जो गर्भावस्था अवधि किसे कहते हैं कि गर्भधान। गर्भधान से प्रसव की तारीख, जब गर्भधान हो जाता है उसे उसे लेकर जब प्रसव होता है तब तक की अवधि को तब तक की अवधि को प्रसव अवधि या गर्भावस्था अवधि कहते हैं। प्रसव। प्रसव बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया, यानी बच्चे को जन्म देने की जो क्रिया होती है उसे प्रसव कहते हैं। अगला है लैक्टेशन अवधि। लैक्टेशन अवधि प्रसव के बाद की अवधि जिसमें पशु दूध पैदा करता है, यानी जब पशु में प्रसव हो जाता है उसके बाद जब वो पशु दूध पैदा करता है तो उस अवधि को कहते हैं लैक्टेशन अवधि। लैक्टेशन अवधि। अगला है शुष्क अवधि। शुष्क अवधि स्तनपान के बाद की अवधि जिसमें पशु दूध उत्पादन नहीं करता है, यानी जब पशु दूध नहीं देता है उस टाइम की अवधि को शुष्क अवधि कहते हैं। बांझपन। अगला है बांझपन।
किसी भी संतान को पैदा करने की में असमर्थता, यानी किसी भी संतान को जब पैदा करने में असमर्थ होता है पशु, उस अवस्था में बांझपन कहलाता है। बुलर, बुलर गाय को हमेशा मध्य अवस्था में रहती है। गाय जो हमेशा मध्य अवस्था में रहती है गाय, उस अवस्था या उस स्थिति को बुलर कहते हैं। अगला है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम प्रसव के तुरंत बाद कोलोस्ट्रम मादा का पहला दूध, यानी जब प्रसव होता है, पशुओं में प्रसव होता है, उसके बाद जो पहला दूध होता है, पहला दूध, उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। अगला है बीफ, मवेशियों का मांस। मवेशियों का मांस को कहते हैं बीफ। और व्हील, 3 माह से कम उम्र के बछड़े का मांस, यानी 3 महीने से कम उम्र का कोई बछड़ा है उसके मांस को कहते हैं बील। अगला है मंदकाल। मध्यकाल यह अवधि जिसमें मादा नर के साथ संभोग करने की इच्छुक होती है, यानी जब जो मादा के साथ नर है जो संभोग करने की इच्छुक होती है अवधि, उसे कहते हैं मंदकाल। अगला है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग गर्म लोहे रसायन या शीतलक द्वारा पशु की त्वचा पर संख्या या किसी पहचान चिन्ह को अंकित करने की अवधि, यानी कोई पशु है उसके शरीर पर या तो गर्म लोहे से या कोई रसायन से या कोई कलर यानी शीतलक के द्वारा पशु की त्वचा पर यानी पशु के शरीर पर कोई संख्या या किसी पहचान चिन्ह को अंकित करने की अवधि होती है, उसे ब्रांडिंग कहते हैं। अगला है टैगिंग। टैगिंग ये जानवरों के कान, गर्दन पर टैग लगाने की विधि, यानी अब वर्तमान में देख सकते हैं आप, कोई भी जो गाय है या और अन्य कोई भैंस है या बकरी है, अन्य कोई पशु है, उसके कान पर जो एक टैग लगा होता है, उस टैग लगाने की विधि को टैगिंग कहते हैं। अगला है शेयरिंग। भेड़ में ऊन काटना। भेड़ में ऊन काटना की जो होता है उसको कहते हैं शेयरिंग। शेयरिंग। अगला है स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप ब्याने वाले पशु को अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त या सांद्रित आहार, यानी जो पशु है वो प्रसव की स्थिति है यानी ब्याने वाला है, उससे 6 सप्ताह पूर्व यानी ब्याने से 6 सप्ताह पूर्व जो अतिरिक्त या सांद्रित आहार दिया जाता है उसे कहते हैं स्ट्रीमिंग अप। अगला है डिहार्निंग या डिसबंडिंग। डिहार्निंग या डिसबंडिंग पशु से सींग को कटाने की प्रक्रिया है, यानी जब कोई भैंस होती है उससे लंबे सींग हो जाते हैं, वो सींग काटने की जो प्रक्रिया है या हटाने या काटने की जो सींग को हटाने की प्रक्रिया है उसे कहते हैं डिहार्निंग या डिसबंडिंग। अगला देखिए, अगला है टीजर बुल। टीजर बुल नर पशु को बंदित करना, यानी जो नर पशु होता है उसको नसबंदी करना, इस प्रक्रिया को कहते हैं टीजर बुल। अगला देखिए, अगला है मोल्डिंग। मोल्डिंग मोल्टिंग मोल्टिंग मुर्गियों में पुराने पंख गिरने व नए पंख उगने की शारीरिक प्रक्रिया को मोल्टिंग कहते हैं, यानी जो मुर्गियाँ होती हैं उन मुर्गियों में पुराने पंख गिरने लगते हैं और नए पंख है जो शारीरिक प्रक्रिया से नए आते हैं, उस शारीरिक प्रक्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। अगला देखिए, अगला है डी वर्मिंग। डी वर्मिंग मुर्गियों के उनके पेट व आंत में पाए जाने वाले कुमिंग यानी कीड़ों से मुक्त करना डी वर्मिंग कहलाता है, यानी जो मुर्गियों के आंत या पेट में कीड़े पाए जाते हैं उन कीड़ों को अलग करना या मुर्गियों में जो कीड़े लगे हुए हैं उनको निकालने की जो प्रक्रिया है या वो शब्दावली है उसको डीवर्मिंग कहते हैं। अगला है ग्रिट।
ग्रिट मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने के लिए संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े पक्षियों को खिलाए जाते हैं, उन्हें ग्रिट कहते हैं। यानी जो मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गियों की पाचन शक्ति को बनाए रखने के लिए मुर्गियों को संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े खिलाए जाते हैं मुर्गियों को, उन्हें ग्रिट कहते हैं। यानी ग्रिट एक ऐसा शब्द है या ऐसी चीज़ है जो संगमरमर की होती हैं और मुर्गियों की पाचन शक्ति को बनाए रखने के लिए मुर्गियों को दी जाती हैं। अगला है ब्रोयलर। ब्रोयलर ब्रोयलर मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाले कुक्कुट, यानी जो अंडा उत्पादन न करके ऐसी मुर्गियाँ जो मांस उत्पादन हेतु पाली जाती हैं उसे ब्रोयलर कहते हैं। अगला है डम्ड पेल। डम्ड पेल दूध निकालने हेतु या संग्रहण हेतु काम में ली जाने वाली छोटी मुंह की बाल्टी, यानी दूध या तो निकालने हेतु या दूध एकत्रित या संग्रहण करने हेतु काम में ली जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी, यानी जो बाल्टी होती है जिसका मुंह छोटा होता है और नीचे से वो ऐसे बड़ी होती हैं, इस तरह की बाल्टी को कहते हैं डम्ड पेल। अगला देखिए, तो दोस्तों आज का ये था हमारा टॉपिक जो पशु से संबंधित प्रमुख शब्दावली। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।